नमस्कार, मैं प्रभात फिर से आप सभी को आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आप सभी जानते हैं। हर एक दल अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रही है और इस बार लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस INDIA अलायंस है। नो डाउट बीजेपी का एक इतिहास रहा है कि वो मार्केट पे कभी भी कमांड नहीं कर पाया है। जब भी उनकी सरकार बनी है महंगाई रहा ही रहा है, मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल रहा है। और जहाँ तक व्यापारी वर्ग के व्यापारियों को, बिजनेसमैन को सहयोग की बात है, तो वो कोई ऐसा दल नहीं है जो नहीं करता है। कारण क्या कि पूंजी, जो पैसा चाहिए वो व्यापारी वर्ग ही देते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो। सबका अपना अपना एक बिजनेस ग्रुप है जो सहयोग करता है और सरकार को चलाने में अहम भूमिका बिजनेसमैन का ही है या फिर टैक्स पेयर जो है उनका है। जल्दबाजी में GST को लागू किया गया, जबकि GST को आज लागू किए हुए 4 साल के आसपास मेरे ख्याल से होने जा रहा है, लेकिन अभी भी GST का फंडा 100 में से 50% ही लोगों को समझ में आया है या फिर क्या है और कैसे है, क्या करना है। तो ये हो गई। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। देखिए, सीखने वाले वही तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ दिल्ली में समय बिता करके आज एक परिपक्व नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी आज जो डाउन टू अर्थ बीते कुछ सालों से या कुछ महीनों से दिखा रहे हैं, अगर वो दिखाई होती तो ज़रूरत ही नहीं थी किसी भी अन्य दल को चुनने की। अब अगर सरकार अभी बदलती है तो जो पिछली सरकार है उसकी जो किया हुआ कार्य है, उसकी जो थी है, उन नियम को समझने और ये फेर बदल में ही निकल जाएगा 3 साल। बचे हुए 2 सालों में कुछ खास हो नहीं पाएगी। तो फिर जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र ही कर रहे हैं। 40% आबादी का जो है वो नौकरी में है, 20% जो है वो एक टेक्निकल और अच्छे कंपनी प्राइवेट जॉब में है, और जो 60% हैं वो बद से बदतर हालत में है। तो जब सिविल कोड लागू कर रहे हैं कि एक देश, एक संविधान, एक कानून, ये वो जो भी दिस दैट हो रहा है, तो फिर आमदनी में क्यों नहीं? सरकार, राज्य सरकार जो भी हो, वो इतना तो ध्यान रखे कि हाँ, हर कोई इज्जत की रोटी खा ले, खाना नसीब हो उसे। अब हम 85,000 एक और प्रचार कर रहे हैं कि हम बहुत इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हो गए हैं, और दूसरी ओर बता रहे हैं कि हम अभी भी 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। तो मुफ्त में अनाज में आप क्या दे रहे हैं? आज मिनिमम एक घर में कम से कम 5 परिवार, 6 परिवार हैं, उसमें जो आप दे रहे हैं क्या उस अनाज से उसकी पूर्ति हो रही है? नहीं हो रही है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू ये वो दिस दैट, बहुत सारे कानून सब कोई लाए, लेकिन फॉलो कोई नहीं कर पा रहा है। कारण का कि स्ट्रिक्टली नेता ही स्ट्रिक्टली नहीं, जिस विभाग को मिला हुआ है उस विभाग में ही स्ट्रिक्ट नहीं है। नीतीश सरकार पहले कार्यकाल के 5 साल बहुत अच्छे हुए, उसके बाद बेकार हो गया उनका। और आने वाले दिनों में तो JDU बिल्कुल विलय के कगार पर होगा। यूपी में होता था क्या कि बसपा सपा, बसपा सपा, बसपा सपा,
वहाँ पे जब भी चुनाव होते थे तो सब जो है वो मुस्लिम कौम को प्रेफर करते थे मस्जिद में जाना, वहाँ के जो भी है उनसे मिलना। और बीजेपी ने क्या किया कि हिंदुत्व का कार्ड खेला। 73% अगर हिंदू को भी उसमें से 60% भी जुड़ जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बनी। और वहाँ पे द बेस्ट चीफ मिनिस्टर योगी जी संभाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, कुछ वहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन क्योंकि आरएसएस का पीठ है, आरएसएस का कमांडिंग है, इसलिए कुछ वहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं। तो क्षेत्रीय के लिए तो अगर राज्य की बात करें वो अपने हिसाब से जो जैसे चुन रहे हैं चुनते जाइए। बात अगर केंद्र की आती है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। और मतदान अपना अधिकार है और डेमोक्रेसी जो है तो अपना मत जरूर दें, चाहे नोटों पे दें ही, नो वन आई लाइक, मगर मतदान जरूर दें। ऐसे भी नहीं देने पर सरकार जो है वो कदम उठा रही है कि लिस्ट से नाम हटा दे रही है, नाम काट दे रही है। तो बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं। और जहाँ तक बात रही तो कि विपक्ष में रह के बीजेपी ने ये चीज़ का विरोध किया, वो चीज़ का विरोध किया, और तो जो कांग्रेस में कुछ तो ज़रूर खामियां रही होंगी। कारण है कि कांग्रेस में वो लीडर अब नज़र ही नहीं आ रहा है जो इंदिरा गांधी थी, जो राजीव गांधी ने दिया। वो अब चीज़ कहीं मुरारजी देसाई ये सब जो दे दिए वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आज जिस आधार कार्ड पे इतना बवाल मचा था, उस आधार कार्ड को इतने अच्छे तरीके से उपयोग किया 370, जबकि कानून का कुछ ही अलग ही डेफिनेशन है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ पर मोदी सरकार की या बीजेपी, खास करके अमित शाह और मोदी, इन दोनों में मैंने सबसे बेहतरीन चीज़ देखा कि किसी भी चीज़ की डीपली स्टडी के बाद निर्णय ले लेते हैं। वो लोग सब अधिकारियों से मीटिंग करके जैसे भी करके निर्णय ले लेते हैं और निर्णय लेके उसको फोर्सिबली लागू कर ही देते हैं। और अंत तक वो ये देखते हैं कि हम इसको कमांड कर लेंगे, देन डन इट, नेवर बैक। तो बीजेपी को तो मेरी सुझाव है कि भाई कुछ तो ऐसा करे जिसमें कि पूरे के पूरे लोग की हो। आपका एक दिन का खर्चा 1.5 लाख रुपया जो बन रहा है वो जनते के ही टैक्स के पैसे से बन रहा है। एक तो नेता के लिए क्वालिफिकेशन का कोई महत्व नहीं है, जबकि एक चपरासी भी हो तो 10th पास हो। दूसरी चीज़ है कि ठीक है जो नौकरी में है, चलिए वो उनको तो रिटायर हुआ तो अब पेंशन नहीं देगा। नेताजी एक बार नेताजी बन गए, चलिए अब आजीवन जब तक जिंदा है तब तक उनको पेंशन जो है वो मिलता रहेगा। राष्ट्रपति वाले में जो हमें पसंद नहीं है कि जहाँ कहीं भी ये हो एक जगह चुन ले, वहाँ पे बना करके दे दी कि आजीवन वो मिलता रहेगा, भत्ता मिलता रहेगा, टेलीफोन का खर्चा मिलता रहेगा, हवाई जहाज फ्री रहेगा, ये फ्री रहेगा, वो फ्री रहेगा। तो संविधान बना था तो कुछ खामियां भी रह गई हैं। खामियां बस लोगों में है। जो चीज़ बना उसमें कहीं कोई खामी नहीं है, लोगों में है। यहाँ हर चीज़ पे पॉलिटिक्स। अब बिहार स्टेट की बात कर लें, जातीय जनगणना। अरे जातीय जनगणना क्या है, वो तो सब अपने आप में ही बिल्कुल खुली किताब की तरह है, खुली किताब की तरह है। बस उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल के लिए आप कर रहे हैं, उससे कुछ होना है नहीं। इसका कोई बेस हो तब तो इसको कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कोई बेस है नहीं। वो तो सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए करवा रहे हैं, दल जो है वो फ़ायदे के लिए करवा रहे हैं।